मुझे मिलिटेंट्स ने किडनैप किया था और उस किडनैपिंग के बाद थैंक्स गॉड कि मैं बच गया, आज आपके सामने हूँ। शायद अगर मैं तब बॉर्डर क्रॉस कर जाता तो मैं आपके सामने नहीं होता। फ़िल्म मेकर का पता नहीं था कि फ़िल्म मेकर क्या होता है, बट इनडायरेक्टली हमें ये पता था कि भई फ़िल्म बनानी है। तो वो पैसे हम लोगों ने खुद से इकट्ठे किए, तो वो बाद में जाके पता चला कि ये प्रोड्यूसर का काम होता है। यूएस पार्लियामेंट में उस फ़िल्म को दिखाया गया कश्मीर के मुद्दे को लेके कि ये एक फ़िल्म आइडेंटिटी कार्ड बनी है और ये हाल है जिसमें 10,000 लोग जिनका अता पता नहीं है। लेकिन जो खूबसूरती जम्मू कश्मीर में है, हमें कहीं नहीं लगी है। एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, हमारी कोशिश रहती है कि आपको किसी न किसी पर्सनैलिटी से रूबरू करवाया जाए। पर्सनैलिटी जिसने जम्मू कश्मीर में कोई मुकाम हासिल किया हो, विश्व में अपनी पहचान बनाई हो और जम्मू कश्मीर के साथ साथ अपने पेरेंट्स को प्राउड महसूस करवाया हो। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं तारिक खान से। तारिक खान एक प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और साथ साथ में एक्टर भी हैं। उन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्में जो हैं वो प्रोड्यूस की हैं, डायरेक्ट की हैं और साथ ही साथ में अपने अभिनय का प्रदर्शन भी किया है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं तारिक खान से। तारिक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलशियर न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। तारिक जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये पुंछ से बिलोंग करते हैं, सुरनकोट के रहने वाले हैं और इस वक्त ये बॉलीवुड में जो है अपनी पहचान बना रहे हैं। कई फिल्में इनकी रिलीज़ हो चुकी हैं, कई फिल्में जो हैं अवार्ड्स हासिल कर चुकी हैं। और अगर हम प्रमुख फिल्मों की बात करें जिसमें अंगीठी है, साइड ए साइड बी, लाइंस है और इसके अलावा भी कई फिल्में जो हैं आपने प्रोड्यूस भी की हैं, डायरेक्ट भी की हैं और इसमें परफॉर्मेंस भी दी है, एक्टर के रूप में भी आप आए हैं। थोड़ा सा बताइए किस तरह से आपका सफ़र शुरू हुआ। ये सफ़र बहुत लंबा है और बहुत ही स्वीट है। एक्चुअली क्या है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंसान को ना जर्नी ही याद रहती है। मैं बेसिकली पुंछ से हूँ, सुरनकोट हमारा जो है मेरा होम टाउन है। वहाँ से हमारी शुरू हुई है और मेरे ख़्याल में हम लोग जब स्कूल टाइम में थे तब से हमने शुरुआत की थी। हमने ना शुरू में एक फ़िल्म बनाई थी जिसका नाम था ज़ारिल नाक, और स्कूल टाइम में हमने बनाई थी। मेरे साथ मेरे दोस्त थे राहत काज़मी जी, जो डायरेक्टर हैं, हमारी बहुत सारी जितनी फ़िल्में हैं उन्होंने डायरेक्ट की हैं। मैं, राहत भाई और जाहिद कुरैशी जी थे हमारे। तो उस दौरान में हमने शुरुआत की थी, जबकि मिलिटेंसी बहुत पीक पे थी। और उस दौरान फ़िल्म बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि भई एक तरफ मिलिटेंसी है, मिलिटेंट मार रहे हैं कि आप टीवी देख रहे हो, आप फ़िल्म बना रहे हैं, और उसी दौरान हम एक लोकल फ़िल्म जो है बना रहे थे। तो उसका नाम था ज़ारिल नाक। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई है। फिर उसके बाद रास्ते मिलते रहे। फिर हम लोग जम्मू में आए, जम्मू दूरदर्शन में काम किया है, फिर ईटीवी में किया है, और फिर 2013 में हम लोगों ने अपना प्रोडक्शन हाउस जो है वो एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम था आइडेंटिटी कार्ड। तो वहाँ से हमारी फ़िल्मों की जर्नी स्टार्ट हुई है। मंटोस्तान के बाद फिर हम लोगों ने नहीं सॉरी, आइडेंटिटी कार्ड के बाद फिर हमने मंटोस्तान बनाई। मंटोस्तान के बाद फिर हमने अभी इस साल में हमारी 8 से 9 फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं, जिसमें लायंस है, लिहाफ है, साइड ए साइड भी बहुत अच्छी कहानी है, जो पुंछ बेस्ड कहानी है 96 के कुछ लड़कों के ऊपर, के वो उस 96 में कैसे क्या हो रहा है। तो ऐसे हमारी जर्नी थी जो स्टार्ट हुई है। इसके अलावा एक्ट्रेस की पर्टिकुलर बात करें तो हीना खान, सारा खान, फरीदा जलाल, इन सब के नाम भी जो हैं आपके लिस्ट में जुड़ते हैं। इन कलाकारों के साथ भी आप लोग काम कर चुके हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इन कलाकारों के साथ काम करने का? एक्चुअली सच में जो फरीदा जलाल जी हैं ना, वो बहुत स्वीट है। जितनी वो सुंदर, जितनी स्वीट दिखते हैं, इतने ही वो रियल में भी अच्छे हैं। जलाल जी के साथ हमने काम किया। हिना खान बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी इंसान है, और उन्होंने हमारी 3 फ़िल्मों में काम किया है। एक है अभी आने वाली है, बहुत अच्छी फ़िल्म है, कंट्री ऑफ ब्लाइंड। बहुत कमाल का करैक्टर था उनका, और वो जो करैक्टर किया है ना उन्होंने, मस्त स्पीचलेस के इतना अच्छा किया है। और उनकी हमारे साथ जो 2 फ़िल्में हैं जो रिलीज़ हो चुकी हैं, लाइन्स बहुत अच्छी फ़िल्म की है, और एक फ़िल्म है विश लिस्ट। मैं कहता हूँ बहुत ही स्वीट फ़िल्म है वो, सबको देखनी चाहिए, कि इंसान की एक ज़िंदगी भागम-दौड़ी वाली ज़िंदगी के ऊपर है। तो वो 3 फ़िल्में हमारे साथ की हैं, हमें बहुत मज़ा आया। उसके बाद सारा खान सच में ही बहुत ही अच्छी इंसान है, बहुत ही अच्छी इंसान है। उसने हमारे साथ अभी 2 फ़िल्में की हैं, एक वेब सीरीज़ की है, और हाल में ही एक हमारी फ़िल्म रिलीज़ हुई है गिल्ट, जिसमें सारा खान है
और राहत काज़मी है और हमारे कुछ एक्टर हैं। और वो फ़िल्म हमने डायरेक्ट करवाई है, राकेश खजूरिया जी हमारे जम्मू के हैं, मिंटू जी, तो उनसे करवाई है। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, इनामुल हक ने किया, बॉलीवुड के बहुत अच्छे-अच्छे एक्टर्स ने हमारे साथ काम किया है। तारिक, आपने स्टार्टिंग में क्या किया था? आप पहले एक्टिंग में आए, डायरेक्शन में आए या सीधा प्रोडक्शन में आए? मैं आपको ये बताऊँ कि वन डे से एक्टर थे, बट जो फ़िल्म हमने ज़ारिले नाक बनाई थी, कहीं न कहीं इनडायरेक्टली हम प्रोडक्शन ही कर रहे थे, एज़ ए प्रोड्यूसर ही आया था, क्योंकि हमें तो किसी ने पैसे दिए नहीं थे। तब हमें पता नहीं होता था कि प्रोड्यूसर क्या होता है, लेकिन ऐसा था कि हम लोगों को ये लग रहा था कि जो फ़िल्म मेकर होता है ना, वो फ़िल्म मेकर का पता नहीं था कि फ़िल्म मेकर क्या होता है, बट इनडायरेक्टली हमें ये पता था कि भाई फ़िल्म बनानी है। तो वो पैसे हम लोगों ने खुद से इकट्ठे किए, तो वो बाद में जाके पता चला कि ये प्रोड्यूसर का काम होता है। और इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट होगा वो प्रोड्यूसर के खाते में ही जाएगा। जी हाँ, वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो पैसा खर्च करेगा प्रोड्यूसर, उसी को जाएगा। और फिर लेटर ऑन हम लोग एक्टिंग में लगे रहे। बेसिकली क्या था कि जब हम लोग एक्टिंग में आए, तो कई बार ऐसा होता था, नहीं आप तो छोटे हो यार अभी, जब बड़े हो जाएँगे तो काम देंगे। अवार्ड्स की पर्टिकुलर बात करता हूँ। कई फिल्मों को अवार्ड्स भी मिल चुका है, और किन-किन फिल्मों को अवार्ड्स मिला और किस तरह का अवार्ड था ये? देखिए हमारी जो पहली फ़िल्म थी 2013 में हमने आइडेंटिटी कार्ड बनाई। मैं बताना चाहता हूँ कि वो यूएस पार्लियामेंट में उस फ़िल्म को दिखाया गया कश्मीर के मुद्दे को लेके, कि ये एक फ़िल्म आइडेंटिटी कार्ड बनी है और ये हाल है जिसमें 10,000 लोग जिनका अता पता नहीं है, और बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए कि यूएस की पार्लियामेंट में फ़िल्म को दिखाना। फिर उसके बाद हमारी मंटोस्तान आई, सॉरी मैं पहले बताता हूँ कि आइडेंटिटी कार्ड जो थी उसको बेस्ट फ़िल्म का मिला और बेस्ट डायरेक्टर मिला। फिर उसके बाद हमारी साइड ए साइड भी थी, साइड ए साइड भी को बेस्ट डायरेक्टर मिला। जी। मंटोस्तान को लंदन एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का मिला, बेस्ट फिल्म का मिला। तो हमारी अभी एक जो फिल्म आई है लिहाफ, उसको 12 इंटरनेशनल अवार्ड हमारे मिले हैं। 12 इंटरनेशनल अवार्ड मिलना अपने आप में एक कामयाबी है। तो जिस तरह से आप कई सब्जेक्ट पर फ़िल्में बना चुके हैं, तो जम्मू से रिलेटेड, या जिस तरह से आपने पहले ही इशारा किया कि साइड ए साइड भी जो है वो पुंछ के कल्चर के ऊपर, टेररिज्म की जिस तरह से यहाँ पर चल रहा था, चरम सीमा पर था, उसको दर्शाया गया। तो इन फ्यूचर इन सब्जेक्ट्स को लेकर, या फिर जिसमें जम्मू कश्मीर की झलकियाँ नज़र आती हैं, उसको लेकर कोई प्लानिंग है? मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि हम लोग जम्मू कश्मीर में शूट करें। उसके 2 नज़रिए होते हैं, एक तो हमारे जितने एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो हमारे साथ काम करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, और दूसरा हमारा ये है कि जम्मू एक पैरेलल इंडस्ट्री बने, ताकि यहाँ पे इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने टैलेंटेड हमारे टेक्नीशियंस हैं, तो इनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और रहा हमारा फ्यूचर वाला प्रोजेक्ट, और फ्यूचर में भी हमें लगता है कि हम लोग जम्मू में ही एक अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, बट वो बहुत अच्छे लेवल का एक प्रोजेक्ट है। अनिल हमारी हमारी जानकारी के अनुसार अनिल कपूर भी अब आपके साथ, या आप अनिल कपूर जी के साथ कार्य करने लगे हैं, काम करने वाले हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं? जी हाँ, हाँ, हम उनके साथ काम अभी कर रहे हैं। अभी एक एक फ़िल्म के ऊपर हमारा सारा चल रहा है कि हम उनके साथ एक फ़िल्म करेंगे, और वो जम्मू कश्मीर में ही शूट होगी। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि हम उसको अनाउंस करेंगे कि वो फ़िल्म हम जम्मू कश्मीर में कब शूट करने वाले हैं। जैसे कि न्यू फिल्म पॉलिसी जो है माननीय एलजी साहब ने यहाँ पर लॉन्च की, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में बॉलीवुड इंडस्ट्री से लोग यहाँ पर शूट कर रहे हैं, और जो होम टाउन जिनका है वो पुणे जो है अपने होम टाउन में लौट रहे हैं, यहाँ पर शूट कर रहे हैं। तो कैसा लगता है कि जब आपको यहाँ पर नेचुरल स्पॉट्स मिलते हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने कम से कम 10-12 कंट्रीज़ में शूट किया है। जम्मू कश्मीर में हमेशा करते हैं, उसके बाद हम बाहर करते हैं, अदर बहुत कम करते हैं। लेकिन जो खूबसूरती जम्मू कश्मीर में है, हमें कहीं नहीं लगी है। वहाँ आप कश्मीर में चले जाएँ, आप जम्मू में चले जाएँ, या फिर आप पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह कहीं पे भी जाएँगे, हमारी इतनी लोकेशंस हैं कि यहाँ पे आप कितनी फ़िल्में कर सकते हैं। वहाँ इतनी लोकेशंस आपको शायद कहीं मिलें। और जम्मू कश्मीर की खूबसूरती और लोकेशनों की बात ही ऐसी है कि हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। जहाँ तक बात है हमारी फ़िल्म पॉलिसी की, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने इससे पहले भी 1-2 बार कहा है कि फ़िल्म पॉलिसी बहुत अच्छी बात है। फ़िल्में बनती रहेंगी, फ़िल्में रुकती नहीं हैं, वो बॉलीवुड बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो फ़िल्में बनाती रहेगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम लोगों को जो पॉलिसी है उसके लिए ना हमें रीजनल सिनेमा को सपोर्ट करनी है, जो सबसे बड़ी बात है। हमारे जम्मू कश्मीर में इतना अच्छा गुलदस्ता है हमारी ज़बानों का, जिसमें गोजरी, पहाड़ी, डोगरी और ये सब चीज़ें हैं।
और इन्हीं ज़बानों को हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं। तारिक, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जिस तरह से साइड ए साइड बी का सब्जेक्ट जो है वो मिलिटेंसी को टच करता था, पर्टिकुलर मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। हमने सुना था कि आपको भी मिलिटेंट्स द्वारा किडनैप किया गया था, कितनी सच्चाई है इस बारे में? मैं ये बताऊं कि 98 की बात है, ये सच है। मुझे मिलिटेंट्स ने किडनैप किया था और उस किडनैपिंग के बाद थैंक्स गॉड कि मैं बच गया, आज आपके सामने हूँ। शायद अगर मैं तब बॉर्डर क्रॉस कर जाता तो मैं आपके सामने नहीं होता। तो वो फ़िल्म जो हमारी ना बायोग्राफ़ी थी, जस्ट लाइक मैं हम लोगों के साथ जो जो 96 98 में गुज़रा था, उसी के ऊपर हमारी साइड ए साइड भी कहानी थी। बट क्या है कि हम लोग वो जो एक इतना 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 ऐसा पीड़ चल रहा था कि हमारे सारे नौजवान जो थे वो भटक रहे थे। तो हम दोस्तों की और हमारी ये कोशिश थी कि हम उस रास्ते से पे ना जाएँ, हम फ़िल्म मेकिंग की तरफ आए। और हमारे बहुत सारे दोस्त थे जो हम जिनको हम कह रहे थे कि आइए यार हम फ़िल्म बनाते हैं, हम इस लाइन में चलते हैं। और तब भी हमारी यही कोशिश थी कि हम भटके नहीं और हम किसी दूसरे रास्ते पे चलें। बल्कि जो मूवीज़ हैं वो आईना होती हैं, तो आप समाज को एक आईना दिखाना चाहते थे कि किस तरह से मिलिटेंट्स ने जब किडनैप किया, वो किस तरह से दौर गुजरा, और उसके बाद आप नेगेटिविटी की तरफ नहीं बढ़े, बल्कि आपने कहा मुझे समाज में कुछ पहचान बनानी है। जी हाँ, एक्चुअली मैं बताऊँ कि होता क्या है कि ये अच्छा-बुरा वक़्त जो है ना आपका हमेशा नहीं रहता है। कभी बुरा वक़्त आता है, फिर अच्छा भी आता है। तो वो एक टाइम पीरियड इतना वैसा था कि हम लोगों के दिमाग में, हम लोगों के ज़हन में सारी चीज़ें जो थी वो नेगेटिविटी चल रही थी। बट हम उस पीरियड से निकलना चाहते थे। तो जब हम उस पीरियड से निकले हैं, वो मिलिटेंसी का जो दौर था मेरी किडनैपिंग के बाद, तो हम लोग कंटिन्यू लगे रहे। हमें बहुत सारे लोग कहते थे, "भई आपको मिलिटेंट मार डालेंगे, आप फ़िल्म मेकिंग क्यों कर रहे हो?" लेकिन हम लोगों की हिम्मत थी, हम लोग कंटिन्यू लगे रहे, हम डरे नहीं। लेकिन कारण क्या था? क्यों किडनैप किया था आपको? बेसिकली मेरे फ़ादर साहब पॉलिटिकली थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए थे, ज़ोनल प्रेसिडेंट थे तब। तो वो था कि 96 में इलेक्शन जो था वो करवाना बड़ा मुश्किल था इलेक्शन की वजह से। तो वो एक रीज़न था कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे। तो तभी उन मेरे फ़ादर साहब एक्टिव लीडर थे, तो उन लोगों ने उस आड़ में मुझे किडनैप किया था। कभी आपके माइंड में ये नहीं आया कि आप भी पॉलिटिशियन बने? जिस तरह से आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर बन चुके हैं, कभी माइंड में नहीं आया कि फादर अगर आपके पॉलिटिशियन थे, आप भी शायद इस फील्ड में होते? जी, मैं आपको बताऊँ कि मैं 12 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस में यूथ प्रेसिडेंट एक्टिव रहा हूँ और तंज़ीम के लिए काम भी किया है और अपने लोगों के लिए जितना मुझसे हो सकता था मैंने काम किया है। बट क्या है कि आपको कहीं न कहीं आप जिस प्रोफ़ेशन से ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो मेरा ये था कि फ़िल्म मेकिंग में ज़्यादा था मेरा, तो मैं फ़िल्म मेकिंग में इसलिए पूरा रखा है। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी सोशल लाइफ़ से नहीं हूँ या मैं कोई किसी तंज़ीम से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। और वक़्त आने पे अगर मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर दोबारा से आऊँगा। लोकल लेवल की पर्टिकुलर बात करें तो लोकल लेवल में कई तरह की फ़िल्में बनी हैं, लोगों ने उसको एप्रिशिएट किया है, कई भाषाओं में ये फ़िल्में आई हैं। लेकिन बॉलीवुड की पर्टिकुलर बात करें तो इन सभी भाषाओं को वो स्थान नहीं मिल पाया। तो क्या लगता है कि कुछ प्रयास इस दिशा में किए जाएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि हम लोग अगर कहीं अभी हमने बहुत इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल घूमे हैं और वहाँ पे यही होता है कि आप रीजनल जो लैंग्वेजेज़ की जो मेकिंग है, जो फ़िल्म है, उसको लेके आइएगा। उसको आपको इंग्लिश में डब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं अपने जितने हमारे जम्मू-कश्मीर के फ़िल्म मेकर हैं, उनको मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आप पहाड़ी, डोगरी अपनी ज़बान में बनाइए और उसको इंटरनेशनल फेस्टिवल में भेजिए ताकि आपकी जो ज़ुबान है, जो यहाँ की डोगरी है, जो यहाँ की पहाड़ी है, वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे। तारिक, आपने फीचर फ़िल्म्स काफ़ी की हैं, वेब सीरीज़ का दौर चल रहा है, तो वेब सीरीज़ की पर्टिकुलर मैं जानना चाहूँगा, क्या कोई सब्जेक्ट पर आप बना रहे हैं वेब सीरीज़? मैं ये या इससे पहले कुछ कर चुके हैं? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 1-2 वेब सीरीज़ बनाई है। बट अभी जो वेब सीरीज़ हम बनाने जा रहे हैं, वो जम्मू-कश्मीर के ऊपर है और बहुत बड़ी वेब सीरीज़ है। 47 से लेकर अभी तक की वो एक पूरी कहानी होगी, जिसमें 47 में क्या हुआ था और अभी तक क्या हुआ है, तो उसके ऊपर हम लोगों का काम चल रहा है और बहुत जल्द हम उसको भी अनाउंस करेंगे। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि 370 से पहले और 370 के बाद की झलकियाँ भी नज़र आएँगी। बिल्कुल डेफ़िनेटली आएँगी, बिल्कुल आएँगी और मैं ये कहूँगा कि हमारी वेब सीरीज़ आने के बाद लोगों की बहुत सारी नज़रें खुलेंगी कि जो जो हिस्ट्री या जो चीज़ों में लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी नई जनरेशन है उनको नहीं पता है कि 47 से अभी तक हमारे जम्मू कश्मीर में क्या-क्या हुआ है। वो सारी चीज़ें हम खोलेंगे। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। क्या संदेश आप देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को खासकर?
मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो मेरे इस लाइन में आना चाहते हैं, फ़िल्म मेकर हैं या जो मेरे नौजवान आना चाहते हैं, आज की डेट में कुछ मुश्किल नहीं है। आप अपने घर में बैठ के एक अच्छी फ़िल्म बना सकते हो। आप अपने घर में बैठे हुए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको डेडिकेशंस, ईमानदारी और मेहनत चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि आप हमेशा जब ईमानदारी से काम करोगे, तो काम आपके पास ज़रूर आएगा। और अपने काम में लगे रहिएगा। फ़िल्म मेकिंग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में अच्छा शूट कर सकते हो, अच्छा बना सकते हो। आपको सिर्फ़ यही है कि आपका आइडिया, आपका कांसेप्ट और आपकी मंज़िल क्लियर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक, आप हमारे साथ शामिल हुए, बिल्कुल साफ और स्पष्ट संदेश दिया है। डेडिकेशन ज़रूरी है, आपका विजन ज़रूरी है। और स्पॉट्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्पॉट्स की कमी नहीं है। आप शूट अपने घर में कर सकते हैं, आप एक रूम में शूट कर सकते हैं, आप यहाँ की लोकेशन में शूट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, आपके पास कोई थीम होनी चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए। और अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप भी फिल्म मेकर बन सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं और तारिक की तरह अपना नाम कमा सकते हैं। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।